चलो जी स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट। बात करेंगे सबसे पहले फैक्टोरियल नोटेशन के बारे में कि फैक्टोरियल क्या होता है, पहले इसको हम समझते हैं स्टूडेंट। नॉर्मली हमारे पास एन फैक्टोरियल जो होता है ना, उसको हम कैसे लिखते हैं, राइट। जैसे एन फैक्टोरियल की जो वैल्यू होती है वो हमारे पास होता है सुन एन इंटू एन माइनस वन इंटू एन माइनस टू अप टू 3 2 and 1, है ना। इसकी वैल्यू ये होती है। अगर आपसे बोला जाए कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एन फैक्टोरियल, देन दिस इज इक्वल टू एन इंटू एन माइनस वन इंटू एन माइनस टू अप टू, हाँ जी रिकॉर्डिंग भी प्रोवाइड कर देंगे बेटा, अभी ये तो पढ़ ले, इसका तो आनंद ले ले, वो भी मिल जाएगा, ठीक है। हाँ जी मैथ्स कैरेप पे यू विल गेट इट रिकॉर्डेड, है ना, ठीक है। सो डोंट वरी अबाउट दैट। तो स्टूडेंट अगर आपसे बोला जाए कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 5 फैक्टोरियल, अगर आपसे ये पूछा जाए कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 5 फैक्टोरियल, बेटा ये होता है 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, राइट। अगर आपसे बोला जाए कि 3 फैक्टोरियल दैट दिस इज इक्वल्स टू 3 इंटू 2 इंटू 1, अगर आपसे बोला जाए कि 1 फैक्टोरियल दैट इज इक्वल टू 1, स्टूडेंट 0 फैक्टोरियल की वैल्यू भी 1 ही होती है, ये आपको ध्यान देने की जरूरत है ना। स्टूडेंट 0 फैक्टोरियल की वैल्यू भी यहाँ पे क्या होती है भैया, 1 ही होती है, राइट। एक बात और ध्यान देने की जरूरत है कि अगर आपके पास ये लिखा हुआ है दैट इज एन फैक्टोरियल अपॉन नीचे लिखा हुआ है एन माइनस 2 फैक्टोरियल, कोई आपसे पूछे कि भैया इसकी वैल्यू किसके बराबर होगी, तो सुन यहाँ पे क्या करेंगे, हम इसको लिखेंगे एन इंटू एन माइनस वन इंटू एन माइनस 2 फैक्टोरियल, है ना, एंड देन डिवाइडेड बाय एन माइनस 2 फैक्टोरियल। देन हम इसको इससे कैंसिल कर देंगे, तो सुन इसकी वैल्यू आएगी एन इंटू एन माइनस वन दैट इज एन स्क्वायर माइनस एन। तो ये भी थोड़ा सा बेसिक छोटी मोटी चीज़ें जो आप सभी को यहाँ पे क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए, राइट। आगे बढ़ते हैं। सुनिए मैंने बताई दिया आपको। अब बात करेंगे स्टूडेंट परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन के बारे में। स्टूडेंट्स को बड़ा कंफ्यूजन होता है कि व्हाट इज द परमुटेशन एंड व्हाट इज द कॉम्बिनेशन। प्लीज ध्यान दीजिएगा, आई एम रिक्वेस्टिंग यू दोज हु आर, हाँ जी अभी इन्फेक्शन थोड़ा सा है बट हो जाएगा सही, है ना। सुनिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, अगर हमारे पास कोई भी 3 एक्स वाई जेड, अगर हमारे पास 3 कोई भी नंबर है, इन नंबर में से कोई भी 2 नंबर को हम चूज कर रहे हैं। आई एम रिक्वेस्टिंग यू प्लीज आप इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करें, है ना। और जितने भी लोग फालतू कमेंट कर रहे हैं, आप सभी से एक ही निवेदन है, आप फोकस करिए, है ना, आपको पूरी क्लासेस समझ में आ जाएगी, है ना। बस आपसे निवेदन है कि आप थोड़ा सा ध्यान से सुने, राइट। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। ऐसे परमुटेशन कॉम्बिनेशन को समझने के लिए दिस इज द बेस्ट एग्जाम्पल टू अंडरस्टैंड, राइट। सुन ध्यान दीजिएगा, एक्स वाई जेड में से कोई भी मैं 2 यहां पे वेरिएबल लेता हूं या 2 नंबर को सेलेक्ट करता हूं, राइट। तो मैं कैसे इसको सेलेक्ट कर सकता हूं बेटा, मैं इसको ऐसे सेलेक्ट कर सकता हूं, एक्स वाई ले सकता हूं, वाई जेड ले सकता हूं एंड जेड एक्स ले सकता हूं, राइट। अगर मुझे 3 नंबर में से कोई भी 2 नंबर को सेलेक्ट करना है तो बेटा मैं इस तरह से सेलेक्ट कर सकता हूं, राइट। एक्स वाई ले लिया, वाई जेड ले लिया, जेड एक्स ले लिया, राइट। अगर आपसे ये बोला जाए कि मुझे ये 3 नंबर दे रखे, 3 वेरिएबल दे रखे हैं एक्स वाई जेड, इनमें से 2 को लेना है पर यहां पे ऑर्डर मैटर करता है, तो बेटा मैं अगर ऐसा लूं एक्स वाई लूं तो मैं वाई एक्स भी ले सकता हूं, पहले वाई को लूं फिर एक्स को लूं, है ना, मतलब ऑर्डर मैटर कर रहा है यहाँ पे ना, पहले एक्स को लिया फिर वाई को लिया, या पहले वाई को लिया फिर एक्स को लिया, राइट। अगर हम बात करें ऐसा कर सकते हैं कि मैंने वाई जेड को लिया, या फिर हो सकता है जेड वाई को पहले ले लूं, या फिर मैंने एक्स जेड को लिया, जेड एक्स को ले लिया, राइट। देखो यहां पे एक बात ध्यान देने की जरूरत है, आप बोलोगे सर ये एक ही तो है, सर ये एक ही तो है, सर ये एक ही तो है, बेटा यहां पे ऑर्डर मैटर कर रहा है, राइट। जब ऑर्डर मैटर करता है तो उस वाले केस में जो कंसेप्ट होता है दैट इज नॉन एज ए परमुटेशन। सुन ये जो कहलाता है, ये क्या कहलाता है सुन, परमुटेशन कहलाता है, राइट। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड जहां पर ऑर्डर मैटर नहीं करता है दैट इज नॉन एज ए कॉम्बिनेशन। सुन ये कहलाता है कॉम्बिनेशन। आपके मन में सवाल उठेगा व्हाट इज द फार्मूला ऑफ कॉम्बिनेशन एंड व्हाट इज द फार्मूला ऑफ परमुटेशन, है ना, ठीक है। तो स्टूडेंट आपको बताना चाहता हूं यहां पे, है ना, स्टूडेंट अगर बात करी जाए यहां पे NCR की, है ना, NCR, है ना, अगर n नंबर में से r नंबर को हम सेलेक्ट कर रहे थे, इसका फार्मूला होता है n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय r फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल, राइट। ये हमारे पास यहां पे तरीका होता है। बट स्टूडेंट अगर हम परमुटेशन की बात करें तो परमुटेशन में हमारे पास जो फार्मूला होता है वो होता है NPR, that is n factorial divided by n minus r factorial। अगर मैं आपके सामने x के बारे में बहुत सिंपल सी बात करूं यहां पे, तो अगर आपसे बोला जाए कि ये 3 है, इसमें से 2 को हम सेलेक्ट करें तो बेटा यहां से हमारे पास आएगा 3c2, ये आएगा 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल,
और ये आएगा 3 माइनस 2 फैक्टोरियल। इसमें जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ऊपर आएगा 6, नीचे आएगा 2 और बेटा तो 1 फैक्टोरियल 1 आएगा। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 3, देखो 3 तरीके से हम इसको सेलेक्ट कर सकते हैं। इसमें अगर आपसे बोला जाए कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 3p2, तो बेटा यहाँ पे क्या आएगा, ये 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 3 माइनस 2 फैक्टोरियल दैट इज इक्वल टू 3 फैक्टोरियल अपॉन 1 फैक्टोरियल दैट इज इक्वल टू 6, है ना। तो बेटा यहाँ पे हमारे पास 6 तरीके से इसको यहाँ पे अरेंज किया जा सकता है, ये समझ सकते हैं। स्टूडेंट आपको प्रॉब्लम आती है, स्टूडेंट को एक प्रॉब्लम आती है कि सर यार ये कॉम्बिनेशन के लिए इतना बड़ा फार्मूला याद करना पड़ेगा क्या सर, इतना ज़्यादा लिखना पड़ेगा क्या, है ना। हाँ ठीक है, हाँ जी, इधर देखिए आप लोग, स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा। अगर आपसे ये बोला जाए कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 5c2, अगर आपसे बोला जाए कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 5p2, है ना, तो इसकी शॉर्ट ट्रिक होती है, मतलब शॉर्ट ट्रिक आपको ज्यादा बार बार फार्मूला याद करने की जरूरत नहीं है बेटा, इसको सिंपल तरीके से लिखा जा सकता है। 5 को 2 बार उल्टा लिखो डिवाइडेड बाय 1 इंटू 2, दिस इज द फार्मूला ऑफ परमुटेशन, आई मीन कॉम्बिनेशन। तो इसकी वैल्यू आएगी 20/2। अगर आपसे बोला जाए कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 7c3, तो बेटा क्या आएगा 7 इंटू 5, 6 इंटू, ध्यान दीजिएगा 5 डिवाइडेड बाय 1 इंटू 2 इंटू 3, है ना, ये होता है। क्लियर है। अगर आपसे बोला जाए कि 8c5 की वैल्यू क्या होगी, तो 8 को 5 बार उल्टा लिख दो, तो 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4, है ना, 5 बार उल्टा लिखा, 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5, है ना। इस तरह से हम यहाँ पे इसको लिख सकते हैं, राइट। मतलब कोई ज्यादा फार्मूले के चक्कर में पड़ने की आवश्यकता नहीं है। अगर आपको परमुटेशन की बात करी जाए तो परमुटेशन में अगर आपको 5p2 बोल रहा तो 5 को 2 बार उल्टा लिख दो, बस खत्म। अगर आपसे बोला जाए कि 7p3, तो इसको होता है 7 को 3 बार उल्टा लिख दो, है ना, उल्टा मतलब पीछे की तरफ डिक्रीजिंग में। अगर आपसे बोला जाए कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 8p5, है ना, 8p5, तो इसका क्या होता है बेटा 8 को 5 बार उल्टा लिख दो, है ना, ठीक है। तो यार ये हमारे पास तरीका होता है जिससे हम वैल्यू निकाल सकते हैं। क्लियर है। आपको ज्यादा कैलकुलेशन में पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, डोंट यूज द फार्मूला, यू जस्ट यूज द दिस कंसेप्ट, राइट। अब इसमें एक बात और ध्यान देने की आवश्यकता है, मैं आपके सामने थोड़ा बताना चाहता हूं। इसमें एक बात समझने की जरूरत है, जैसे मैंने आपके सामने अभी बताया था 8c5, तो क्या होता है बेटा 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 डिवाइडेड बाय, प्लीज ध्यान दीजिएगा, 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5, है ना। बेटा अगर आप देख रहे हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, सुनिए 4 5 4 5 जो हो रहा है रिपीट कर रहा है, कैंसिल हो रहा है। तो बेटा यहाँ पे हो रहा है 8 7 6 1 2 3, इसका मतलब ये वैल्यू किसके बराबर होगी बेटा 8c3, 8 को 3 बार एल डाले तो बेटा इसकी वैल्यू इसके बराबर भी होती है। तो सुन यहाँ पे एक फार्मूला होता है और वो फार्मूला ये होता है कि NCR इज इक्वल टू NCN माइनस R। बेटा ये हमारे पास फार्मूला होता है। अगर आपसे बोला जाए कि 8c5 की वैल्यू क्या होती है, तो बेटा आएगा 8 से 8 माइनस 5 दैट इज 8c3। और व्हाट इज रीजन बिहाइंड दिस, बेटा ये, है ना। तो यार ये आपको समझने की आवश्यकता है। क्लियर है। ये आपको ध्यान देने की जरूरत है। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट। अब स्टूडेंट परमुटेशन का मैंने बताई दी। अब यहां पे एक बात और ध्यान देने की जरूरत है कि जब भी हमारे पास एक छोटा सा एग्जांपल और लेता हूं मैं आपके सामने, सुनिएगा, है ना। स्टूडेंट एक छोटा सा एग्जांपल और लेता हूं खास करके परमुटेशन के बारे में। मान लीजिए आपसे ये बोला जाए कि XY Z, आपसे बोला जाए कि इनमें से कोई 2 नंबर को आपको सेलेक्ट करना और उसको अरेंज करना है, तो यार कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं, है ना। ध्यान दीजिएगा। तो सुन यहां पे क्या होता है, अगर देखा जाए नॉर्मली मैथमेटिक्स की बात करी जाए, तो सुन यहां पे हमारे पास फार्मूला होता है, अगर ये देखा जाए तो ऊपर 4 है, 4 फैक्टोरियल जितने रिपीट कर रहे हैं उतने नीचे आ जाते हैं, है ना। मतलब 2 फैक्टोरियल, जैसे 2 रिपीट कर रहे हैं तो ये नीचे आ जाएगा ना। जब भी हमारे पास कोई भी नंबर रिपीट करता है तो उसको हम डिवाइड कर देंगे। जैसे x 2 बार रिपीट करा तो इसकी वैल्यू ये आ जाएगी ना। तो बेटा ये आएगा 4 फैक्टोरियल का मतलब होता है 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 डिवाइडेड बाय 1 इंटू 2, बेटा ये से कैंसल दैट इज इक्वल टू 12। आपके मन में सवाल उठेगा, सर 12 आएगा, कैसे 12 आएगा ये बता दो। तो बेटा यहां से आप पता लगा सकते हो, है ना, यहां से आप पता लगा सकते हो 12 कैसे आ रहा है ना। बेटा यहां पे क्या सकता है x, फिर आएगा xy, फिर आएगा हमारे पास यहाँ पे xz, है ना, फिर यहाँ पे सॉरी yx भी आ जाएगा यहाँ पे, है ना, फिर यहाँ पे आएगा सुन yz, है ना, फिर ये आएगा हमारे पास zx, है ना, फिर हमारे पास यहाँ पे और क्या आ सकता है स्टूडेंट, और हम यहाँ पे क्या ले सकते हैं, xx आ गया, xy आ गया, yz आ गया, आई थिंक यहाँ पे आएगा हमारे पास zx भी आ जाएगा यहाँ पे, राइट। और भी हम क्या ले सकते हैं, क्योंकि हर एक को हमें यहाँ पे रिपीट करना पड़ेगा, है ना, क्योंकि हमारे पास इसको कितने तरीके से अरेंज किया जा सकता है, क्योंकि हमारे पास ये आएगा 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय
टू फैक्टोरियल है ना, तो कोई भी इसको अच्छा इसको कितने तरीके से, सॉरी है ना, हम इसको कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं, सॉरी है ना, दो सेलेक्ट नहीं कर रहे हैं बेटा, हम कितने तरीके से इसको अरेंज कर सकते हैं ना, कितने तरीके से हम लिख सकते हैं इसको ना, तो बेटा इसके कॉम्बिनेशंस को बनाना पड़ेगा आपको यहाँ पे, जिसे मैं आपके सामने बताना चाह रहा हूँ। सुन, अगर मैं आपके सामने बोलूँ एक्स वाई, इसको कितने तरीके से लिख सकते हैं, तो बेटा एक्स वाई वाई एक्स दो तरीके से लिख सकते हैं, पर अगर ये सेम रिपीट करता तो बेटा इसको एक ही तरीके से लिख सकते हैं। ऐसे अगर मैं आपसे बोलूं एक्स वाई जेड को कितने तरीके से लिख सकते हैं, तो बेटा यहाँ पे हमारे पास क्या आ सकता है, एक्स वाई जेड आ गया, फिर एक्स यहाँ आ गया, ये आएगा जेड एक्स जेड वाई आ जाएगा, फिर यहाँ पे ये आ जाएगा एक्स बीच में आ गया, ये वाई जेड आ गया, फिर एक्स बीच में आ गया, ये जेड वाई आ गया, है ना, फिर हमारे पास x लास्ट में आ गया, ये आ गया हमारे पास y z, फिर x लास्ट में आ गया, ये आ गया z y x, है ना। तो इस तरीके से हम टोटल 6 तरीके से यहाँ पे हम लिख सकते हैं। इसका तरीका क्या होता है बेटा, 3p3 है ना, अगर आप देखेंगे तो 3p3 मतलब यहाँ पे इसकी जो वैल्यू होती है वो 3 फैक्टोरियल होती है ना। इतने तरीके से हम इसको अरेंज कर सकते हैं। पर सुन, यहाँ पे बताना चाह रहा हूँ कि जब भी हमारे पास कोई दो नंबर ऐसा जैसे x y, अब आपसे बोला जाए कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं, तो बेटा ऐसे केसेस में आपके पास जो फार्मूला होगा वो होगा 3 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल ना बेटा, रिपीट कर गया तो मतलब ये आएगा 6/2 दैट इज इक्वल टू 3 है ना। तो 3 तरीके से इसको लिख सकते हैं। देखो नॉर्मली यहाँ पे एक्स वाई जेड तीनों अलग थे तो 6 तरीके से लिख रहे थे, पर एक्स एक्स वाई आ गया तो इसको हम 3 तरीके से यहाँ पे लिख सकते हैं। अब क्या क्या 3 तरीके हो सकते हैं बेटा, ध्यान दीजिएगा। एक तो ये हो सकता है, एक ये हो सकता है, एक ये हो सकता है बेटा, इसके अलावा कोई तीसरा तरीका नहीं होगा, राइट। तो ये ध्यान देने की आवश्यकता है ना। तो जब भी रिपीट करता है तो उसको हम इस तरह से यहाँ पे सॉल्व करते हैं, राइट। तो ये यहाँ पे फार्मूला बता रहा है। जैसे आपसे बोला जा रहा है कि इलाहाबाद है ना, तो इलाहाबाद से कितने वर्ड बनाए जा सकते हैं, तो बेटा टोटल अगर काउंट करेंगे आप यहाँ पे तो बेटा कितना रहा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो ये आएगा 9 फैक्टोरियल। अब नीचे कितने रिपीट कर रहे हैं बेटा, ए 4 बार आ रहा है डिवाइडेड बाय 4 फैक्टोरियल। उसके बाद एल 2 बार आ रहा है डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल। उसके बाद एच 1 बार आ रहा है 1 फैक्टोरियल है ना, और बी 1 बार आ रहा है दैट इज 1 फैक्टोरियल, और डी 1 बार आ रहा है दैट इज 1 फैक्टोरियल, है ना। ये हमारे पास यहाँ पे इतने तरीके से इसको हम यहाँ पे लिख सकते हैं। क्लियर है, आगे बढ़ता है। सुन, यहाँ पे कुछ एनसीआर और एनपीआर में रिलेशन होता है। सुन, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन में रिलेशन होता है बेटा। एनसीआर की वैल्यू की बात करें तो बेटा ये आता है एन फैक्टोरियल आर फैक्टोरियल एन माइनस आर फैक्टोरियल होता है, और एनपीआर की जो वैल्यू होती है वो होता है एन फैक्टोरियल एन माइनस आर फैक्टोरियल, राइट। तो बेटा अगर हम यहां पे इसकी वैल्यू लिखे, अगर मैं आपसे बोलूं कि दोनों में मुझे रिलेशन निकालना है तो बेटा ये जो वैल्यू ये उठा के मैं यहां लिख सकता हूं इसकी वैल्यू, है ना। तो बेटा ये आएगा एन पी आर इज इक्वल टू आर फैक्टोरियल एन सी आर, है ना। बेटा ये हमारे पास यहाँ पे क्या होता है, इसका रिलेशन होता है, जो कि आपको समझने की आवश्यकता है। इसमें एक और रिलेशन है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और ये आपको समझने की जरूरत है। अगर आपसे बोला जाए कि tan C3 प्लस आपसे बोला जाए कि tan C2, आपसे बोला जाए कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस, है ना, क्या बोले, tan C3 और tan C2 की वैल्यू क्या होगी, तो बेटा इसकी वैल्यू जो आएगी वो आएगी हमारे पास 11C3, राइट, दिस इज द वैल्यू, है ना। बेटा यहाँ पे क्या आएगा, NCR प्लस NCR माइनस 1 जो होता है वो हमारे पास n प्लस 1 CR के। वैसे आप चाहो तो इसकी फार्मूले इसकी वैल्यू रख के इसको सॉल्व करोगे तो ये आंसर आ जाएगा। अब इसमें कभी कभी हमारे पास इस प्रकार से प्रश्न आ जाता है कि NC9 बराबर NC8 है ना। तो आपसे बोला जा रहा है कि फाइंड वैल्यू ऑफ NC17, आपसे बोला जा रहा है कि NC17 की वैल्यू निकालिए। तो जब भी इस प्रकार का कोई भी प्रश्न होता है तो बेटा आपको ध्यान देने की आवश्यकता, आपसे बोला जा रहा है कि NC9 अगर NC8 के बराबर है तो बेटा इसकी वैल्यू किसके बराबर होगी। तो हम जानते हैं इसमें कि हमारे पास यहाँ पे क्या होता है, अगर आप इसकी बात करेंगे तो नॉर्मली हमारे पास यहाँ पे फार्मूला क्या होता है, अगर आप देखें तो बेटा मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ NC9 इज इक्वल टू NCN माइनस 8 लिख सकता हूँ। बेटा मैंने अभी बताया था आपको, अभी मैंने आपके सामने क्या बोला था, ध्यान दीजिएगा, एक फार्मूला मैंने आपके सामने बताया था कि NCR जो होता है वो होता है NCN माइनस R के बराबर होता है। तो बेटा मैं इसको लिख दिया। अब देखो इसमें यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, अगर ये दोनों बराबर है इसका मतलब ये आपस में क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। तो बेटा 9 इज इक्वल टू n माइनस 8 हो जाएगा। तो n की जो वैल्यू आएगी वो 17 आएगी, है ना, आई थिंक 16 और 1 17 आएगी, और ये n की वैल्यू 17 रखेंगे तो 17C17 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। तो यार बहुत छोटी छोटी चीजें जो आपको यहाँ पे क्या होनी चाहिए भैया, पता होनी चाहिए। क्लियर है, तो मुझे लगता है आप सभी को समझ में आ रहा होगा। एक बार कमेंट कर दीजिए प्लीज कि आपको चीजें समझ में आ रही या नहीं आ रही, राइट। इसमें एक कंसेप्ट और है जो कि आप सभी को समझने की आवश्यकता है। जैसे क्वेश्चन दे रखा है हमारे पास, क्या दे रखा है बेटा, क्वेश्चन दे रखा है कि हमारे पास दे रखा है कि NP5 इज इक्वल टू 42 NP3, है ना, आपसे ये बोला जा रहा है।
तो आपसे बोला जा रहा है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एन, है ना, भैया एन की वैल्यू क्या होगी, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है बेटा, एन को 5 बार उल्टा लिखो, बेटा एन को 5 बार उल्टा लिखो, तो एन, एन माइनस 1, एन माइनस 2, एन माइनस 3, एन माइनस 4 इज इक्वल टू, बेटा ये तो 42 आ रहा है। अब यहाँ पे एन पी 3 मतलब एन को 3 बार उल्टा लिखो, एन, एन माइनस 1, एन माइनस 2, है ना, याद रखने की आवश्यकता है ना। तो बेटा आप देखेंगे यहाँ पे सुन, इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो यार आप यहाँ पे क्या हो रहा है, सुन ये टर्म से ये टर्म पूरी की पूरी क्या हो रही है, कैंसिल। बेटा यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा एन स्क्वायर माइनस का 7n प्लस का 12 इज इक्वल टू 42, बेटा 42 उधर ले आइए आप, तो ये आएगा एन स्क्वायर माइनस का 7n माइनस का 30 इज इक्वल टू 0, है ना। बेटा यहाँ पे आप इसको सॉल्व कर दीजिए, क्या आएगा, आई थिंक एन स्क्वायर माइनस 7n माइनस 30 आ रहा, तो बेटा एन की वैल्यू निकाल दीजिए, है ना। तो एन की वैल्यू आएगी 7 प्लस माइनस बी स्क्वायर दैट इज 49 माइनस का 4ac, है ना, तो बेटा 4 12 120 डिवाइडेड बाई यहाँ पे क्या आएगा 2, इसको आप सिंप्लीफाई कर दीजिए, है ना। तो इस तरह से यहाँ पे इसको सॉल्व कर सकते हैं, है ना। सुन आगे बढ़ते हैं, 10 और 3 आ जाएगा वैसे हमारे पास, है ना। अब जैसे ये क्वेश्चंस कभी कभी एग्जाम में आ जाए तो इसको हम किस प्रकार से सॉल्व करते हैं, प्लीज ध्यान दीजिएगा, है ना। जैसे हमारे पास पहला क्वेश्चन दे रखा है, क्या बोल रखा है बेटा, पहला प्रश्न क्या दे रखा है कि फाइंड द नंबर ऑफ अरेंजमेंट ऑफ लेटर ऑफ द वर्ड इंडिपेंडेंस इन हाउ मेनी ऑफ दिस अरेंजमेंट डू विद द स्टार्ट विद पी। बेटा अगर ये पी से स्टार्ट हो रहा है ना, अगर इसको देखो नॉर्मली हमारे पास कितने लेटर्स है देख लेते, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, है ना, 11 लेटर है ना, तो टोटल 11 है ना। बेटा बोल रहा पी से स्टार्ट होना चाहिए, तो पी से स्टार्ट हो गया, अब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, है ना। अब बेटा हमारे पास कितने बचे, 10 बचे, तो पी तो हमारे पास फिक्स हो गया, तो बेटा कितना आ जाएगा 10 फैक्टोरियल। अब कौन कौन रिपीट कर रहा है वो देख, भाई पी तो फिक्स हो गया, बाकी रिमेनिंग चेंज होंगे, है ना। अब बेटा कौन कौन रिपीट कर रहा है, एक तो हमारे पास ई रिपीट कर रहा है, ई कितनी बार आ रहा है बेटा, 3 बार आ रहा है, डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल। और कौन रिपीट कर रहा है भैया, आई थिंक ई 4 बार आ रहा है, सॉरी 4 फैक्टोरियल, बेटा ई हमारे पास आ रहा है 4 बार, 4 फैक्टोरियल आ जाएगा। और हमारे पास क्या आ रहा है, आई थिंक कुछ एन, एन आई थिंक 2 टाइम आ रहा है, एन इज 2 टाइम, है ना, बेटा एन भी हमारे पास 2 टाइम आ गया, राइट, आओ एन 3 टाइम आ रहा है, सॉरी एन इज 3 टाइम, बेटा ये रहेगा देखो एन यहाँ पे भी आ रहा है, क्लियर है। उसके बाद क्या आ रहा है, आई थिंक उसके बाद आई पी एंड सी, है ना, तो सब एक एक बार आ रहे हैं, है ना। तो सुनिए आएगा 1 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल एंड 1 फैक्टोरियल, राइट। तो सुन इस प्रकार से हम यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं, क्लियर है ना। 12 लेटर है क्या, 12 है क्या, ओके, 2 2 4 2 6 है क्या, 2 डी 2 बार आ रहा है क्या, अच्छा डी भी 2 बार आ रहा है ना, तो डी 2 बार आ रहा है, आई थिंक ये मेरे हिसाब से 12 लेटर है, तो ये 11 फैक्टोरियल आ जाएगा। इस उस वाले केस में फिर ये 11 फैक्टोरियल आ जाएगा, राइट, हाँ जी। अगर 12 है तो 11 फैक्टोरियल आ जाएगा, क्लियर है। तो ये आपको ध्यान देने की आवश्यकता है, ओके। आगे बढ़ते हैं, डू ऑल द वोवेल्स ऑलवेज टुगेदर, है ना, बेटा सबके सब वोवेल्स जो है वो एक साथ आने चाहिए, तो फिर कैसे करेंगे हम, है ना। बेटा सबके सब वोवेल्स एक बार आएंगे तो कैसे करेंगे, ध्यान दीजिएगा बेटा, जितने ही वोवेल्स है सब एक साथ आते, बेटा हम देखते हैं वोवेल्स कौन कौन से, है ना। तो एक तो हमारे पास आ, ए है, ए नहीं है, ई है, ई है ना, तो ई कितनी बार ई है, एक बार चेक कर, सभी वोवेल्स एक साथ आने चाहिए ना, तो ई ई ई ई है ना, ये एक साथ आ रहा है ना। उसके बाद आई एक बार आ, ए ई आई ओ यू, है ना, तो आई थिंक मुझे लगता है इसके अलावा तो कुछ नजर नहीं आ रहा है ना, ठीक है। तो ये एक साथ आने चाहिए, तो इस पूरे को एक मान लेते हैं, बॉक्स बना लेते हैं ना। फिर उसके बाद यहाँ पे क्या आ रहा है, सुन एक तो एन आ रहा है ना, एक एन आ रहा है ना, राइट। उसके बाद फिर ले लीजिए डी, डी 2 बार आ रहा है ना, एन कितनी बार आ रहा है, 3 बार आ ना, बेटा एन ये आ रहा है, फिर ये आ रहा है डी डी, राइट। उसके बाद क्या आ रहा है बेटा, एक तो ये आ गया 5, है ना, 5 और 5 10, 2 और बचे हैं, कौन कौन से बचे बेटा, आई थिंक ये बचे सी, है ना, और एक और क्या बचा है, एन, है ना, एन आई थिंक एन तो आ गया ना, सी पी 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 बच गया, पी बच गया, पी बच गया, राइट। अब हो गया भैया, है ना, दिस इज ओके। अब इसको कितनी बार, अब इसको कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं बेटा, सुनना मेरी बात, है ना, देखो धुन सुनना मेरी बात बेटा, इस पूरे को एक बॉक्स मान लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो इसका एड्रेस बता सकते हैं 8 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय, बेटा यहाँ पे एन कितनी बार आ रहा है, 3 टाइम, 3 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल। अब सुन यहाँ पे क्या हो रहा है, अब इसको वापिस जमाएंगे, है ना बेटा, ये कितने तरीके से जम सकता है, 5 फैक्टोरियल, है ना, डिवाइडेड बाय 4 फैक्टोरियल, है ना। तो बेटा ये हमारे पास टोटल में क्या होंगे, इसके अरेंजमेंट होंगे, राइट, है ना। तो इस तरीके से इसको टोटल यहाँ पे हम अरेंज कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि आपको चीजें समझ में आ रही होगी, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं जी, हाँ जो भी है,
स्टूडेंट ये बोल रहा है डू द वोवेल्स नेवर अकर्स, है ना बेटा, वोवेल्स एक साथ नहीं आने चाहिए। तो बेटा ऐसे केसेस में कुछ नहीं करना है, सुनो मेरी बात, ऐसे केसेस में क्या करेंगे, इसके टोटल अरेंजमेंट में से ये माइनस कर दो। बेटा इसके टोटल अरेंजमेंट कितने आ रहे हैं, सुनो सुनो इधर, टोटल अरेंजमेंट कितने आ रहे हैं बेटा, इसके टोटल अरेंजमेंट आएंगे 12 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय क्या आ रहा है बेटा, यहाँ पे ई कितनी बार आ रहा है, 4 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, माइनस कर दो, इसको इससे माइनस कर दो तो वो आ जाएगा जिसमें वोवेल साथ में नहीं आ रहा है ना। तो ये ध्यान देने की आवश्यकता है। डू द वर्ड्स बिगिन आई एंड एंड विद पी, आई और पी को फिक्स कर दो, रिमेनिंग को हिला दो, राइट है ना। तो इस तरह से हम यहाँ पे इसको कर सकते हैं, तो ये आपको आना चाहिए। व्हाट इज द नंबर ऑफ वे ऑफ चूजिंग 4 कार्ड्स फ्रॉम द पैक ऑफ 52 कार्ड्स, है ना बेटा 52 कार्ड में से 4 कार्ड को कैसे सेलेक्ट कर सकता है। तो इस प्रकार के क्वेश्चंस को आप किस प्रकार करेंगे, तो इसमें बोला जा रहा 4 कार्ड्स आर ऑफ द सेम सूट, है ना। तो बेटा हमारे पास यहाँ पे क्या हो रहा है, टोटल 13 13 13 13, है ना बेटा। हम जानते हैं ये हमारे पास यहाँ पे क्या होता है, डायमंड ले लो, है ना बेटा। ये हमारे पास जो होता है ये होता है आई थिंक क्लब, है ना, ठीक है बेटा। एक हमारे पास यहाँ होता है लाल पान, है ना, ठीक है। आई थिंक दिस इज रेड, मतलब हार्ट बोल सकता है। एंड ये हमारे पास जो होता है ये काला पान, है ना, काला पान को मैं अलग दिखा रहा हूँ, है ना, ठीक है। ये हमारे पास जो होता है ये इस प्रकार के होते हैं, क्लियर है। तो ये हमारे पास कार्ड्स दे रखे हैं। अब इसमें आपसे बोला जा रहा है कि द 4 कार्ड्स आर ऑफ द सेम सूट, मतलब चारों के चारों एक से आने चाहिए। तो बेटा टोटल तरीके कितने हैं, पहले देखिए, ये हमारे पास टोटल तरीके 52 में से C4। बेटा या तो चारों के चारों डायमंड हो जाए, या फिर चारों के चारों चिड़ी के हो जाए, या फिर चारों के चारों रेड वाले हो जाए, या चारों के चारों ब्लैक वाले हो जाए, मतलब स्पेड हो जाए। तो ये तरीका होता है जिससे हम यहाँ पे इसको निकाल सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन का जो आंसर है वो आपके पास ये हो जाएगा, क्लियर है। नेक्स्ट आपसे क्या बोल रहा है, सुन ध्यान दीजिएगा, अगला क्या बोल रहा है, द 4 कार्ड्स बिलोंग टू द 4 डिफरेंट सूट। बेटा चारों के चारों ये मतलब एक एक अलग से होना चाहिए, है ना, चारों डिफरेंट होने चाहिए। बेटा यहाँ पे क्या आ जाएगा 52C4, है ना, तो 13C1 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 एंड 13C1, है ना। तो बेटा ये हमारे पास यहाँ पे क्या आएगा, सेकंड का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आर ऑफ फेस कार्ड, बेटा चारों के चारों फेस कार्ड होने चाहिए। बेटा फेस कार्ड कितने होते हैं, हम जानते हैं इसमें JQK। बेटा फेस कार्ड कौन कौन से होते हैं, याद है आपको, ये होते हैं JQK 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 JQK, है ना। तो बेटा टोटल 12 फेस कार्ड होते हैं। तो आपसे बोला सबके सब फेस कार्ड होने चाहिए। तो बेटा तरीका कितना होता है 52C4, और यहाँ पे हमारे पास 12 है ना, तो 12C4 हमारे पास आंसर आ जाएगा। द 2 आर रेड एंड 2 आर ब्लैक, बेटा 2 रेड होने चाहिए, 2 ब्लैक होने चाहिए। तो बेटा हमारे पास क्या आएगा, 26 रेड होते हैं, तो सब 26C2 26 ब्लैक होते हैं, डिवाइडेड बाय 52C4, ये हो जाएगा, राइट। द कार्ड्स आर ऑफ द सेम कलर, बेटा सबके सब सेम कलर के होने चाहिए। तो बेटा यहाँ पे क्या होगा, इस तरह से हो सकता है, बेटा ये आएगा 52C4, है ना, 26 में से चारों के चारों रेड हो जाए, या फिर चारों के चारों ब्लैक हो जाए, राइट। ये हमारे पास यहाँ पे क्या होता है, तरीका होता है, क्लियर है। तो स्टूडेंट कैसी लगी आपको क्लास। अगर आप इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो आप मैथ्स केयर ऐप पे क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर सकते हैं, जहां पर हमने ये वाली क्लास की जो क्वेश्चंस है मैथ्स केयर ऐप पे हमने क्वेश्चंस को करवा रखा है, जो कि आप यहां पे जाके देख सकते हैं। मैथ्स केयर ऐप का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में भी आपको मिल जाएगा। अगर आप CSIR नेट, गेट, CUTPG, IIT JAM, RPSC फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड या किसी भी TGT PGT एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके बेसिक्स को क्लियर करने के लिए सीरीज आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल है। अगर इन क्लासेस को लाइव लेना चाहते हैं तो मैं रात को 9 से 10:30 इस क्लास को लेता हूं, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे एंड थर्सडे, जो कि आप ये वाले चैनल पे इस क्लास को लाइव भी ले सकते हैं। पर ये सिर्फ लाइव होती है, रिकॉर्डेड आपको नहीं मिलती है। रिकॉर्डेड के लिए आपको इस चैनल पे बाकी और भी क्लासेस दिख जाएगी, जिसका थ्योरी पोर्शन हमने करा रखा है। क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए आप मैथ्स केयर ऐप पे आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं।